कट ऑफ पे बात कर लेते हैं। तो जो मैं पहले से ही लिख के रख रखा है, क्योंकि बहुत ज्यादा डाटा रहता है, गलत बताने से अच्छा यूपी की बात कर लीजिए। यूपी 112 से 115 के बीच में जिसके नंबर है वो। हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन आता रहेगा, नई नई वैकेंसी से आप जुड़े रहेंगे। तो आप सब सोच रहे होंगे कि मैडम बड़े दिनों बाद आई हैं, ऐसा क्या हो गया था, कहाँ गायब हो गई थी। मैं गायब कहीं नहीं थी, थोड़ा सा मेरा शेड्यूल बिजी हो गया था। कट ऑफ में पूरा बताऊंगी कि स्टेट की कट ऑफ क्या है, रेड स्टेट क्या है, ग्रीन स्टेट, सेफ स्टेट, नक्सल, बॉर्डर, सबकी कट ऑफ में लेकर आई हूँ, सब बताऊंगी। तो अब हम बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में, जो कि इसमें पहले भर्ती जो आई थी तब इसमें निकली थी 39,000 पोस्ट। कितनी? 39,000 पोस्ट, लमसम लगभग 39,000 पोस्ट निकली थी, और जो कि अब बढ़कर कितनी हो गई हैं, 53,690 पोस्ट अब इसमें हो गई हैं। तकरीबन आपकी कितनी पोस्ट बढ़ी है? 14,209 पोस्ट के लमसम बढ़ी हैं। जो डाटा बताता है 14,209 पोस्ट के आसपास आपकी पोस्ट बढ़ी है। तो इतनी पोस्ट बढ़ने से तो बहुत ज्यादा आपके लगने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं ना। जहां एक पे आपको लड़ेगा नहीं, अब दो आपके लिए है लड़ने के लिए, तो आप आराम से इसमें सिलेक्शन थोड़ा आपका पक्का हो जाएगा। अब तो आपको सिलेक्शन लेना ही पड़ेगा, है ना। कि अब क्या हुआ है मैम, ये तो हमें पता था इतना डिटेल, तो अब हम बता दें इसमें क्या है। नॉर्मलाइजेशन हुआ है। नॉर्मलाइजेशन मतलब हार्ड शिफ्ट और मतलब हार्ड शिफ्ट, मीडियम शिफ्ट, इजी शिफ्ट, ऐसे होता है ना नॉर्मलाइजेशन, कि सब जो इजी और हार्ड है उसको मिला के मीडियम कर देना, इस तरह से नॉर्मलाइजेशन होता है। तो हार्ड शिफ्ट, जो हार्ड शिफ्ट वाले बच्चे थे और जो मीडियम शिफ्ट वाले बच्चे थे, उनके मार्क्स को अप डाउन किया गया है। जो हार्ड शिफ्ट थे उनको थोड़ा नंबरों का फायदा होगा, जो मीडियम थे उनको थोड़ा लॉस भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। तो हम बता दें किसके कितने नंबर बढ़ सकते हैं। जो हार्ड शिफ्ट वाले थे उनके नंबर जो बढ़ेंगे, तो हार्ड शिफ्ट में जिसके एग्जाम था, और हार्ड शिफ्ट कौन डिसाइड करेगा? आप लोग डिसाइड नहीं करेंगे कि भाई मुझे मेरा पेपर हार्ड लगा तो मैं हार्ड शिफ्ट में आ जाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हार्ड शिफ्ट मतलब सबको लेकर के पता चलेगा, कि सारे एग्जाम्स के पेपर्स को देख के पता चलेगा कि किसका पेपर थोड़ा हार्ड है एक्चुअल में और किसका मीडियम है एक्चुअल में। हाँ, तो वो डिसाइड होगा, वो विभाग डिसाइड करेगा कि किसका हार्ड किसका मीडियम। हाँ, तो जो हार्ड शिफ्ट के बच्चे थे, जो हार्ड शिफ्ट में बच्चों ने पेपर दिया था, तो उनको कितने नंबर का प्रॉफिट होगा? उनको होगा 20 से 25 नंबर का फायदा होगा। 20 से 25 नंबर बहुत होते हैं। और जो मीडियम शिफ्ट वाले थे उनको होगा, आप लगा लीजिए 15 से 20 मार्क्स का प्रॉफिट होगा। तो जिसके नंबर जैसे जैसे हो वो अपने नंबर में इतना ऐड ऑन कर ले, जो आपके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट है उसमें अपने अपने नंबर लमसम इतने ऐड ऑन करके आप अपना फिजिकल पे फोकस करिए। ये नहीं कि मेरे 85 नंबर थे तो मैं फिजिकल नहीं करूंगा। आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, यू हैव टू डू दिस। तो इसके बाद आपको फिजिकल करना ही चाहिए, चाहे आपका आए या ना आए, क्योंकि फिजिकल की तैयारी करने में आपका कोई नुकसान नहीं जा रहा है। आपको आपकी बॉडी अच्छे से मेंटेन हो रही है, आपको प्रॉफिट ही हो रहा है। तो ये तो आपका नॉर्मलाइजेशन का मैंने बता दिया कि इतने नंबर आपके बढ़ने वाले हैं। तो हम बात कर ले, बच्चों का बहुत ज्यादा क्वेरी है कट ऑफ को लेकर, बहुत ज्यादा मतलब हॉट टॉपिक हो गया है ये कट ऑफ को लेकर के। तो कट ऑफ कैसे कैसे होगा? तो जितनी कट ऑफ हो सब में आप एड ऑन कर दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्टली कट ऑफ पे, तो ज्यादा सोच विचार नहीं करिए, हम डायरेक्टली कट ऑफ पे बात कर लेते हैं। तो जो मैं पहले से ही लिख के रख रखा है, क्योंकि बहुत ज्यादा डाटा रहता है, गलत बताने से अच्छा आपको मैं डायरेक्ट लिख के बता देती हूँ। तो जो कट ऑफ थी उसकी हम बात कर लेते हैं। हम बॉर्डर एरिया की बात करेंगे, जो बॉर्डर एरिया में बच्चे थे उनकी क्या क्या कट ऑफ रहेगी। तो मिजोरम में जो है, मिजोरम के कैंडिडेट, उनका बढ़ेगा, कट ऑफ जाएगी 52 से 54 के बीच में। एग्जैक्ट कट ऑफ कोई नहीं बताएगा, एग्जैक्ट कट ऑफ मैं भी नहीं बता सकती कि हाँ भाई 50 कट ऑफ जाएगी मिजोरम की, तो ऐसा मैं भी नहीं बता सकती, कोई भी नहीं बता सकता जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। जब तक विभाग डिक्लेयर नहीं करेगा कि इतनी कट ऑफ है, तब तक कोई क्लियर नहीं कर सकता है।
तो 52 से 54 के बीच में जिसके नंबर है मिजोरम वासी के, तो वो अपना फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दे। मेघालय की बात कर ले, 62 से 64, नागालैंड पे आ जाइए आप 60 से 64, मेघालय में 62 से 66, आई थिंक मैंने 64 बोल दिया ना, 66। अब यूपी की बात कर लीजिए, यूपी 112 से 115 के बीच में जिसके नंबर है वो अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। अब राजस्थान की बात कर ले, तो राजस्थान 105 से 109, बिहार 110 से 114, सिक्किम 80 से 84, हिमाचल प्रदेश 68 से 72, मणिपुर से 55 से 60, वेस्ट बंगाल से 78 से 84। ये तो हो गए आपके बॉर्डर एरिया वाले स्टेट्स की बात कर ली मैंने। अब हम बात कर लेते हैं नक्सल एरिया की। तो नक्सल एरिया में कट ऑफ कितनी, ये कैटेगरी यूआर कैटेगरी से समझ लीजिए, यानी कि अलग अलग ये यूआर कैटेगरी का है, उसी के हिसाब से आप अपने लोग अपनी कैटेगरी के हिसाब से 5-5, 6-6 नंबर अप डाउन कर लीजिएगा, डाउन ही करना, अप मत करना। एमपी की बात कर ले, नक्सल एरिया वाले में एमपी की, तो 90 से 94 नंबर जिसके हैं वो फिजिकल की प्रिपरेशन शुरू कर दे। बिहार में 102 से 107, झारखंड 95 से 100, उड़ीसा 72 से 77, तेलंगाना 70 से 75, वेस्ट बंगाल 70 से 80, 75 to 80। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टेट्स की कैटेगरीज के हिसाब से, ग्रीन कैटेगरी, रेड कैटेगरी और सेफ जोन आपका जो है वो हम बात कर लेते हैं। इसमें मैं मेल फीमेल और कैटेगरी वाइज बता देती हूँ कि क्या रहेगी। अब ग्रीन स्टेट जो होते हैं, देखिए ग्रीन स्टेट में हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ओडिशा हो गया, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़, लक्षद्वीप, ये सब आ गए हमारे ग्रीन स्टेट में। तो इनमें जो मेल फीमेल की कैटेगरी के हिसाब से जो कट ऑफ रह सकती है वो मैं बता रही हूँ। अभी मैं बोल रही हूँ जो रह सकती है वो मैं बताऊंगी, एग्जैक्ट कट ऑफ कोई भी नहीं बता सकता है। तो अब पहले मैं मेल की बता देती हूँ। मेल ये यूआर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी, एसटी, इस तरह से मैंने लिख रखा है। इधर भी मैं लिखी हुई हूँ, आपको समझ में आ रहा हो तो देख लीजिएगा, और बाकी मैं ओरली बोल रही हूँ। तो मेल की जो यूआर कैंडिडेट है उनकी 120 से 124 के बीच मार्क्स होंगे, तो वो अपने आप को पार समझ लीजिएगा। 118 से 122, 115 से 120, ये ओबीसी हो गया, ये ईडब्ल्यूएस हो गया, ये एससी 110 से 114, ये एसटी 102 से 106। अब फीमेल की बात कर ले। फीमेल भाई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है फीमेल की, मैं बता दूं तो ये फीमेल है, उनको बहुत तो मतलब लगता है कि पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा, बहुत ज्यादा सोचती विचारती हैं, उन पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है। तो अब फीमेल की बात कर लेते हैं। यूआर कैटेगरी सामान्य की है 115 से 120, ओबीसी की 113 से 118 और ईडब्ल्यूएस की 112 से 116 और एससी की 105 से 110 और एसटी की 95 से 100। जिसके इस कट ऑफ के बीच जिसके नंबर आ रहे हैं वो अपना पक्का समझ ले, और जिनके नहीं आ रहे हैं वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। ये नहीं कि किसी की वीडियो देख के अपनी तैयारी छोड़ दे, ऐसा कुछ नहीं करना है, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखना है। कब क्या हो कुछ नहीं पता, ठीक है, तो घबराना नहीं। अब बात कर लेते हैं रेड स्टेट की। तो जो रेड स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, जैसे रेड स्टेट कौन, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये सब। एक चीज देखिए, ग्रीन कैटेगरी में मैंने देखा, मतलब मेरा लॉजिक है, मेरी रीजनिंग है, उसमें जो ग्रीन कंट्री जो ग्रीन स्टेट नहीं है उनको रखा गया है, मुझे ऐसा लॉजिक लगा। चलिए अब हम रेड स्टेट की बात कर लें। यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली एक्टिव स्टेट। मेल की वही सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। तो जो जर्नल है मेल उनकी 125 से 130 के बीच, और ओबीसी 122 से 128 और ईडब्ल्यूएस 120 से 125, एससी 116 से 120 और एसटी 105 से 110। इसके बीच में जिसके नंबर आ रहे हैं वो अपनी तैयारी हमेशा कंटिन्यू रखें, हमेशा मतलब इस बार कंटिन्यू रखें और उनका सिलेक्शन हो जाएगा, अगली बार फौज उनको तैयारी कराएगी। अब वो फीमेल की बात कर लें
तो 121 से 125 फीमेल जाएगी, 121 से 125। और जनरल की ओबीसी की फीमेल की जाएगी 118 से 123, ईडब्ल्यूएस की जाएगी 116 से 120, एससी की जाएगी 112 से 116, एसटी की जाएगी 101 से 105। ये तो रही सब कैटेगरी। एक और बची है, तो उसको और देख लीजिए। सेफ स्टेट, सेफ स्टेट मतलब कौन कौन से स्टेट होंगे उसमें? जम्मू हो गया, गोवा हो गया, जम्मू, गोवा, पुडुचेरी, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, त्रिपुरा, तेलंगाना, कर्नाटका, मणिपुर, केरल, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम। ठीक, असम, असम राइफल। तो उसमें मेल का देख लीजिए, मेल की कैटेगरी के हिसाब से यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के हिसाब से कितनी किसकी कट ऑफ रहेगी वो देख लीजिए। 82 से 86 के बीच जाएगी जनरल के मेल में, 80 से 84 रहेगी किसकी? ओबीसी की, और ईडब्ल्यूएस की 78 से 83, और एससी की 70 से 75, एसटी की 62 से 66 तक जाएगी। इससे ऊपर नीचे मुझे नहीं लगता जानी चाहिए, मैंने बहुत एवरेज लेकर के चला है। तो इसके बीच में जिसके नंबर है वो अपनी तैयारी शुरू कर ले। फीमेल की बात कर लेते हैं। जनरल की फीमेल है 76 से 79, ओबीसी की 72 से 75, ईडब्ल्यूएस की 70 से 75, और एससी की 62 से 67, और एसटी की 56 से 60। मुझे लगता है मैंने ओबीसी की 70 बोल दिया ना, 72 से 77 ओबीसी फीमेल की रहेगी अगर वो सेफ स्टेट्स में से है तब। तो ये सब तो था आपका इस वीडियो में। तो मुझे नहीं लगता आपके कोई भी डाउट अब रह गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम, पंकज सर का आपको टेलीग्राम का पता ही है, तो उस टेलीग्राम पे आप अपना डाउट पूछ लीजिए, वीडियो में कमेंट करके आप अपना डाउट पूछ लीजिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।